ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 460वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 12वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 135, 12वें अध्याय का प्रथम पाद। प्रथमः पादः, आकार हटा लीजिए। शीर्षक है पश्वर्थानुष्ठित प्रयाजादिभिरेव पशुपुरोडाशस्य, शा के आ को हटा लीजिए, पशुपुरोडाशस्य अपि उपकार सिद्धेः तदर्थम पृथक अंग अननुष्ठानाधिकरणम। कह रहे हैं कि पश्वर्थ अनुष्ठित प्रयाजादि के द्वारा पशु के लिए जो प्रयाजादि किए गए हैं उनके द्वारा ही पश्वर्थानुष्ठित प्रयाजादि भी एव पशुपुरोडाशस्यापि उपकार सिद्ध है। पशुपुरोडाश का भी उपकार सिद्ध हो जाने से, प्रयाजादि किए गए हैं पशु के लिए, लेकिन पशुपुरोडाश का भी उपकार उसी से सिद्ध हो जाने से तदर्थम, तदर्थम मतलब पशुपुरोडाशार्थम पृथक अंग अनानुष्ठानाधिकरणम, अलग से अंगों का यानी प्रयाजादि का अनुष्ठान नहीं करना होता। ये इस अधिकरण का सिद्धांति मत है। तो पहला सूत्र पूर्व पक्षी का है, तंत्री समवाये चोदनातः समानानाम ऐकतंत्र्यम अल्प विराम अतुल्येषु तु भेदो विधि प्रक्रम तादर्थ्यात् अल्प विराम तादर्थ्यम श्रुति काल निर्देशात्। तंत्री का समवाय होने पर, तंत्री का मतलब यहां पर है प्रधान, तंत्र का मतलब तो अंग, और जो अंग वाला है वो तंत्री। तो प्रधान का समवाय होने पर, इकट्ठा होने पर, किस तरह से समवाय होगा? चोदनाता, विधि दोनों की समान है इसलिए समाना नाम ऐकतंत्र्यम, उनका जो तंत्र है वो समान ही होना चाहिए। चूंकि प्रधानों की विधि समान है यानी एक ही वाक्य से है, इसलिए उनके अंग भी समान होने चाहिए, तंत्र भाव होना चाहिए। जहां पर ऐसा होता है वहां होना चाहिए। लेकिन यहां तो अतुल्येषु तु भेदो, लेकिन जहां पर विधि अलग अलग है, तंत्री समवाय में विधि समान हो तो एक तंत्रता है, लेकिन अतुल्येषु तु, लेकिन अगर इसमें अतुल्यता हो यानी चोदना की पृथकता हो तो भेदो, उसमें भेद होना चाहिए तंत्रों के अंदर, अंगों के अंदर। क्यों ऐसा? विधि प्रक्रम तादर्थ्यात्, विधि के प्रक्रम के उसी के लिए होने से, प्रधान के लिए। विधि का जो प्रक्रम है, प्रारंभ है, वो प्रधान के लिए होता है। तादर्थ्यम श्रुति काल निर्देशात्, और वो तादर्थ्य है वो कैसे पता लगता है? अंगों का तादर्थ्य कैसे है? तो श्रुति और काल के निर्देश से। श्रुति तो सीधे वचन है ही, और काल भी समान होने से, श्रुति और काल के निर्देश से तादर्थ्य को सिद्ध करेंगे। पूर्व पक्षी अपनी बात को रखेगा, लेकिन इस अध्याय की भूमिका बनाते हुए भाष्यकार पहले ये लिख रहे हैं, एकादशे अध्याय तंत्रावाप लक्षणम व्याख्यातम। तो 11वें अध्याय के प्रारंभ में इन्होंने तंत्र और आवाप का लक्षण बता ही दिया था, हालांकि प्रसंग को भी बता दिया था, पर वो मुख्य रूप से वहां हो गया था। अधुना प्रसंग लक्षणम द्वादशे व्याख्याय थे, प्रसंग का लक्षण, उसके उदाहरण आदि वो यहाँ पर कहे जाएंगे। प्रसंग शब्दार्थो अन्य ही रुकता, और प्रसंग का शब्दार्थ अन्यों के द्वारा कह दिया गया है। वहां जो हमने 11वें अध्याय के प्रारंभ में देखा था वो श्लोक, उसी को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, ये किसी अन्य का कहा हुआ है। तो आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, एकमेव प्रसंग एवमेव प्रसंग स्यात्
विद्यमाने स्वके विधौ इति, बंद कर लीजिए। उसी की दूसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति क्या थी? साधारणम भवेत तंत्रम परार्थे तु अप्रयोजकम। तो जो तंत्र होता है वैसा ही प्रसंग भी होता है, पर अंतर क्या है? विद्यमाने स्वके विधौ, उस दूसरे की भी विधि की गई होती है। तंत्र में तो विधि नहीं होती है दूसरे की, तंत्र में तो दूसरे की विधि नहीं होती है, एक के लिए होता है और दूसरों के लिए भी समान होते हुए उपकार समान हो जाता है। इसमें प्रसंग में तो इसकी भी विधि की गई है, उसकी भी विधि की गई है, और अब वो बीच में ऐसी चीज आ गई है जो दोनों तरफ लागू हो रही है। तंत्र में दूसरे की विधि नहीं होती है, प्रसंग में दूसरे की भी विधि की गई होती है। विद्यमाने स्वके विधौ, स्वके मतलब पर की, जो दूसरा है उसके लिए भी विधि की गई होती है, उसकी अपनी विधि भी होती है। अन्यत्र कृतस्य अन्यत्रापि प्रसक्ति ही प्रसंग, अन्य जगह किए हुए की अन्य जगह भी प्रसक्ति हो जाना, वहां भी लागू हो जाना, इसको कहते हैं प्रसंग। उदाहरण दिया, यथा प्रदीपस्य प्रासादे कृतस्य राजमार्गे अपि आलोक करणम। तो प्रदीप के प्रसाद में, महल में करने पर राजमार्ग में भी उसका आलोककरण हो जाता है। तद यह प्रसंग एवं आदौ विचिन्त्यते, पहले प्रसंग के बारे में ही चर्चा चल रही है। कैसे? तो कहते हैं अग्निशोमीय पशु पुरोडाश, अग्नि सोम देवता वाले पशु में पुरोडाश होता है। अग्निशोमीय पशु पुरोडाश, उसके लिए आगे वचन दे रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए। अग्निशोमीयस्य वपया प्रचर्य, आकी मात्रा हटा लीजिए, प्रचर्याग्निशोमीयम, प्रचर्य अग्निशोमियम पशुपुरुषाशम एकादश कपालम निर्वपेत इति, बंद कर लीजिए। तो मैं क्या है कि अग्निशोमीय वपा से प्रचार करके फिर अग्निशोमीय पुरोडाश को करता है, एकादश कपाल उसका निर्वाप करता है। तो ये अग्निशोमीय पशु में पुरोडाश को दिखाया है, क्योंकि वपा है तो अग्निशोमीय वपा है तो ये अग्निशोमीय पशु हो गया, और इसके बाद में पशु पुरोडाश है, तो ये अग्निशोमीय पशु पुरोडाश, अग्निशोमीय पशु में पुरोडाश का कथन है उसके होने पर। किम तस्य पृथक्त्वेन अंगानि कर्तव्यानि उत यानी पशु कृतानि, तानी का अध्यार कीजिए, तानी तस्यापि उपकुर्वन्ति थी। तो इसके लिए यानी पशु पुरोडाश के लिए पृथक तो अलग से अंग करने चाहिए, अथवा जो पशु में किए गए हैं वे ही इसका भी उपकार कर देंगे, यानी पशु का भी, पशु पुरोडाश का भी उपकार कर देंगे। तथा सूत्र ने वो उपक्रम है, इस पृष्ठभूमि में अब सूत्र से उपक्रम किया जा रहा है। तो सूत्र को ही जू का तू आगे लिखा हुआ है, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। तंत्री समवाय चोदनातः समानानाम ऐकतंत्र्यम अल्पविराम अतुल्येषु तु भेदो विधि प्रक्रम ताधर्त्यात् अल्पविराम तादर्थ्यम श्रुति काल निर्देशात्। खोल रहे हैं अब इसको, सूत्र को। तंत्रम, सूत्र में जो तंत्री शब्द है उसको खोलने के लिए तंत्र को पहले बता रहे हैं। तंत्रम अर्थात साधारणो धर्म ग्राम, जो सामान्य धर्म का समूह है, अनेक धर्म है उनके समूह को तंत्र कहा। यथा दर्शपूर्णमासयो हो आज्य भागादि ही पूर्व सृष्टकृत आदि उत्तरा। तो दर्शपूर्णमास में आज्य भाग पहले होता है, सृष्टकृत बाद में होता है। तो आज्य भाग से लेकर के सृष्टकृत तक जितना भी धर्म ग्राम है, समूह है, वो सारा का सारा तंत्र कहलाएगा। यह तेषां प्रधानानाम स येषां प्रधानानाम तानि तंत्रीणी प्रधानानि। स का मतलब है सधर्म ग्राम, वो धर्म समूह जिन प्रधानों का होता है, येषां प्रधानानाम वो प्रधान, तानि 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 प्रधानानि तंत्रीणी तंत्रीणी प्रधानानि, जो वो तंत्री कहलाते हैं। तंत्र तो धर्मग्राम और तंत्री प्रधान हो गया। तेषाम तो समवाय, उनका समवाय होने पर, तेषाम मतलब प्रधानानाम, प्रधानों का समवाय होने पर। अब प्रधानों का समवाय कैसे होता है उसी को आगे खोला इन्होंने, समवाय को एक देश काल कर्तृत्व अल्पविराम, समवाय को खोला एक देश काल कर्तृत्व, इनका देश काल और कर्ता समान होता है, तो ये प्रधानों का समवाय हो गया। ये विषय पहले आ चुका है। कैसे है ये? चोदनातः, अल्पविराम हटा लीजिए, चोदनातः समाना नाम, यानी चोदना से जिनकी समानता है, ये चोदनातः समाना नाम, ये सूत्र का अंश है, इसी को आगे खोल दिया इन्होंने रेखा से।
एक वाक्य चोदिता नाम, एक ही वाक्य से जिनकी विधि कर दी गई है, तो ये समानता होगी। और ऐसा होने पर एक तंत्रत्वम भवति, तंत्र इनके समान हो जाते हैं। जो अंग है वो समान हो जाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा आदर्श पूर्णमासयो हो यथा च चित्र्याम इष्टौ, जैसे दर्श पूर्णमास में समान हो जाते हैं और ऐसे ही चित्र्या इष्टि में भी हो जाते हैं। चित्रायाम इष्टौ, चित्रायाम इष्टौ, तो चित्रायाम इष्टौ ये इन्होंने उदाहरण तो दिया है, खोला नहीं है इसको, और कुतूल वृत्तिकार ने इसका खंडन किया है कि ये उदाहरण गलत दे दिया है। तो नहीं तो दर्श पूर्णमास वाला तो है ही, अब चित्रायाम इष्टौ जिस तरह भी संगत लगता होगा वो अलग बात है। आगे, अतुल्येषु तु भेदः स्यात्, ये सूत्र का दूसरा अंश है। अतुल्य होगा तो भेद होना चाहिए। कैसे? यानी तू चोदना तो न तुल्यानी, वहां पर चोदना से समानता थी, यहाँ चोदना से अतुल्यता होगी। तो यानी चोदना तो न तुल्यानी, इसका मतलब क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। नाना वाक्य चोदितानी, अलग अलग वाक्यों से जिनकी विधि की गई है। तेषु तो भेद स्यात् तंत्र से, वहां तंत्र का अंगों का भेद होना चाहिए। यथा अत्रैव, जैसे कि यहां पर है इस प्रसंग में। पूर्व पक्षी तो यही कह रहा है कि दोनों के लिए अलग अलग होंगे, तंत्रता नहीं होगी, अंगों का क्या वृत्ति होगी, पृथकत्व होगा। यथा अत्रैव, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। अग्निशोमियम पशुम आलभेता, बंद कर लीजिए। ये एक चोदना बताई, विधि बताई, अग्निशोमियम पशुम आलभेता, पशु के लिए विधि बताई। अब फिर विपरीत अल्पविराम में आगे प्रारंभ कीजिए। अग्निशोमियम पशुपुरोडाशम एकादश कपालम निर्वपति थी, बंद कर लीजिए। यहां पशुपुरोडाश की विधि की गई है। तो ये दो अलग अलग वाक्यों के द्वारा दो अलग अलग बातें विहित हैं, तो इसलिए इसको कह रहा है कि चोदना पृथकत्व है। किम कारणम, तो आगे कह रहे हैं, इस सूत्र का ही अंश है, विधि प्रक्रम तादर्थ्यात। अब इसको आगे खोलेंगे। विधि शब्द, विधि क्या है? विधिर विधानम, विधि का मतलब है विधान। उसका क्या मतलब है? तदंगानाम प्रयोग, उसके अंगों का प्रयोग होना, प्रधान के अंगों का प्रयोग होना, यही विधि है। विधि बताते समय प्रधान के अंगों को बताया जाता है। विधिर विधानम तदंगानाम प्रयोग, ये तो विधि का मतलब हो गया। अब विधि प्रक्रम को खोल दिया इन्होंने, तस्य प्रक्रम, हाँ उस विधि का प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। तदर्था प्रवृत्ति ही, उस विधि के लिए जो प्रवृत्ति होती है उसको प्रक्रम कहते हैं। और इसी को आगे खोल रहे हैं, विधि प्रक्रम तादर्थ्यम, विधि प्रक्रम तादर्थ्यम विज्ञायते, विधि के प्रक्रम का तादर्थ्य जाना जाता है। तादर्थ्य मतलब वो उसके लिए होता है, विधि के लिए। अयम पश्वर्तो विधि प्रक्रमो न पुरोडाशात, ये तादर्थ्य को प्रधान के साथ भी जोड़ सकते हैं। विधि प्रक्रम तादर्थ्यम विज्ञायते, ये जो विधि प्रक्रम है, अयम पश्वर्थो विधि प्रक्रम, ये जो विधि प्रक्रम है ये पशु के लिए है, न पुरोडाशार्थ, पशु पुरोडाश के लिए नहीं है। पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है। इस पर सिद्धांत कह रहा है, कथम पुनः पश्वर्थत्व विधि प्रक्रम से, विधि प्रक्रम की पश्वर्थता कैसे है, ये आपको कैसे पता लगा? तो पशु पुरोडाश के लिए ये नहीं है, तो पूर्व पक्षी ने कहा था, लेकिन वो पश्वर्थता तो स्वीकार कर रहा है। तो उससे पूछा, पश्वर्थता आपने कैसे मानी? तो कथम पुनः पश्वर्थत्व विधि प्रक्रम से, तो इसका उत्तर दे रहा है, तादर्थ्यम श्रुति काल निर्देशात, ये सूत्र का ही अंश है, आगे खोलेंगे इसको, लेकिन है पूर्व पक्षी का ही। तादर्थ्यम श्रुति काल निर्देशात, उसके लिए तादर्थ्य क्यों है? श्रुति और काल का निर्देश होने से। खोल रहे हैं, श्रुत्या तत्र कालो निर्दिश्यते, श्रुति के द्वारा वहां काल का निर्देश हो रहा है। श्रुति काल निर्देशात, श्रुति के द्वारा काल का निर्देश हो रहा है। उसको आगे बता रहे हैं कैसे। अग्निशोम प्रेरणा, अग्निशोम प्रणयनाद अनंतरम पशु काल, अग्निशोम का प्रणयन कर दिया, उसके अनंतर पशु का काल है। तत्र ही तस्य चोदना, इसी वहीं ये विधि प्रक्रम जो है वो वहीं कहा गया है, पशु के काल में। वपा प्रचारादूर्ध्वम, ध कर लीजिए, पुरोडाशस्य काल है। और पुरोडाश का काल कब है? वपा प्रचार के बाद में पुरोडाश का काल है। इसका जो पहले वाला वचन हमने देखा था 135 पर, अग्निशोमीय वपया प्रचर्य अग्निशोमियम पशु पुरोडाशम, तो अग्निशोमीय वपा का प्रचार करके फिर अग्निशोमीय पुरोडाश है, तो उसकी उत्तरकालिकता यहाँ पर
है उसी को संकेतित कर रहे हैं कि वपा प्रचाराद ऊर्ध्वम पुरोडाशस्य कालः। पुरोडाश मतलब पशु पुरोडाश है। पशुरवसरे यो विधि प्रक्रम स केवल पश्वर्थो विज्ञायते। तो पशु के समय में जब पशु है तब जो विधि प्रक्रम है वो केवल पशु के लिए ही जाना जाता है। पुरोडाशस्य अप्राप्तत्वात्, क्योंकि उस समय तो पुरोडाश है ही नहीं, तो इसलिए वो विधि प्रक्रम उसके लिए माना ही नहीं जाएगा। अतस्तस्य पृथक तंत्रम कर्तव्यम, इसलिए पशु पुरोडाश का तंत्र अंग आदि अलग से करने चाहिए। लिंगम च पश्वर्थताम तंत्र से दर्शयति, ये जो तंत्र है वो पश्वर्थ है, इसके लिए हमारे को ये संकेत भी मिलता है। वो आगे का वाक्य बताया इन्होंने, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यदि एकादश प्रयाजान यजति पशुमेव तत्प्रयजति, यदि एकादश अनुयाजान यजति पशुमेव तद अनुयजति इति बंद कर लीजिए कि जो 11 प्रयाज करता है तो ये पशु का ही करता है और पशु का ही प्रयोजन करता है, और ये जो एकादश अनुयाज करता है ये पशु का ही अनुयाज करता है। तो एकादश प्रयाज को भी पशु से जोड़ दिया, एकादश अनुयाज को भी पशु से जोड़ दिया, तो ये संकेत क्या बता रहा है कि ये जो प्रयाज अनुयाज है ये पश्वर्थ है। एव कार करणाद अवधारणम विज्ञायते, क्योंकि एव भी कहा गया है यहाँ पर, पशुम एव तो पुरोडाश नहीं आएगा इसमें, तो एवकार करणाद अवधारणम विज्ञायते पशुम एव न पुरोडाशम इति। दूसरा सूत्र ये भी पूर्व पक्षी का ही है, अपनी बात की पुष्टि कर रहा है। गुण काल विकाराच तंत्र भेद स्यात्, तो गुण और काल का विकार होने से गुण की भिन्नता है और काल की भी भिन्नता है। कैसे है वो भाष्य में बताएंगे। गुण काल विकार होने से तंत्र का भेद होगा, जो जो धर्म है उसका भेद होगा। अब यहाँ पर जो ये तंत्र भेद है इसको यहाँ पर प्रसंग की दृष्टि से हमें करना चाहिए। तंत्र का भेद होगा यानी धर्मों का भेद होगा, लेकिन क्या होना चाहिए यहाँ पर, इन्हें बताओ, प्रसंग होगा। तंत्र का भेद ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। सिद्धांति के मत में तो वो प्रसंग लागू होगा, यानी वैसे तो तंत्र और प्रसंग अलग अलग चीजें हैं, तो और ये चल भी हमारा प्रसंग का ही रहा है, लेकिन यहाँ तंत्र शब्द का प्रयोग फिर भी किया गया है कि जो धर्म है उसका यहाँ पर भेद होगा, तंत्र भेद स्यात्। अपीच पाशुकाः, आ की मात्रा जोड़ लीजिए, अपीच पाशुकाः प्रयाजानुयाजा, यहाँ पर प्र के बाद जो आ है उसको हटा दीजिए, प्रयाजानुयाजा गुणतः कालतश्च विकृता। जो पाशुक प्रयाज और अनुयाज हैं वो गुण से और काल से विकृत है, यानी भिन्न है, गुण से भी और काल से भी भिन्न है प्रकृति की अपेक्षा। कैसे हैं वो बता रहे हैं। एकादश संख्या पशु उभयेपि, ये जो 11 संख्या होती है पशु, पशु मतलब पशु यागे, पशु याग में उभयेपि दोनों की भी, दोनों मतलब प्रयाजों की भी और अनुयाजों की भी, यानी 11 प्रयाज और 11 अनुयाज होंगे। लेकिन प्रकृति में क्या है, पंचभिश्च प्रयाजे त्रिभिर अनुयाजे पुरोडाशस्य कार्यम, प्रकृति में चूंकि पुरोडाश है तो वहां पर 5 प्रयाज हैं और 3 अनुयाज हैं, वो करने चाहिए। तो एक तो ये भेद हो गया, ये गुण का भेद हो गया ना, संख्या का भेद है मतलब गुण का भेद है। तथा और भेद बता रहे हैं गुण का ही, पृषदाज्येन अनुयाजा पशोरिज्यन्ते, पशु में जब अनुयाज किए जाते हैं तो पृषदाज्य से किए जाते हैं, तो आज्य के साथ साथ वहां पर पृषदता लाने के लिए दधि भी डाला हुआ है उसमें, विभिन्न हो गया। केवलेन आज्येन च पुरोडाशार्थस्य, तो पुरोडाश के लिए होते हैं वो केवल आज्य से किए जाते हैं। काल विकारोपि, और काल का विकार भी होता है। सूत्र में जो कहा ना गुण काल विकार राज्य, तो गुण के 2 उदाहरण दे दिए इन्होंने, एक तो संख्या का और एक पृषदाज्यता का। अब काल के लिए कह रहे हैं इनमें काल का भी विकार है। कैसे है वो आगे बताया। आसन्ने हविषि पौरोडाशिके पौरोडाशिकैः प्रयाजैर भवितव्यम, जो पौरोडाशिक प्रयाज है वो कब होते हैं, आसन्ने हविषि, हवि के सामने होने पर, आसन्न होने पर, विद्यमान होने पर, श्रपण के अनंतर विद्यमानता, श्रपण से पूर्व भी कह सकते हैं, लेकिन श्रपण होने के बाद में हवि वहां पर विद्यमान है तब ये किया जाता है। ठीक है, तो आसन्ने हविषि पौरोडाशिक ही प्रयाजैर भवितव्यम, पौरोडाशिक प्रयास तो वहां होगा। और पाशुकास्तु, आ की मात्रा जोड़ लीजिए, पाशुकास्तु, पाशुकास्तु मतलब पाशुकास्तु प्रयाज, पाशुक जो प्रयाज हैं वे तिष्ठिति पशु वर्तनते,
जब वो पशु खड़ा है, बैठा है, उस समय में है, अभी विशेषण भी नहीं हुआ है। श्रपण की तो बात दूसरी रही, अभी विशेषण भी नहीं हुआ है, विशेषण के बाद में फिर श्रपण होगा, और पूर्वराज तो यहां पर हो, श्रपण भी हो चुका है उसका। तो पाशुकास्तु तिष्ठति पशु वर्तन्ते, कैसे पता लगा, इसके लिए एक वचन दिया आगे, विपरीत अल्प विराम में तिष्ठन्तम पशुम प्रयजंती थी, ज और य को आगे पीछे कर लीजिए, प्रयजंती थी बंद कर लीजिए, इति वचनात्, इस वचन से। तो तिष्ठन्तम पशुम प्रयजंती, तिष्ठन्तम ये धर्म वहां पर बता दिया गया। आगे, उभयेपि पुरोडाशस्य पृथक्त्वेन अक्रियमाणा न यथावत संपादिता भवेयुः, ये दोनों ही यानी प्रयाज और अनुयाज हैं। पुरोडाश के लिए अगर ये पृथक्त्व से किए जाएंगे, अलग से नहीं, पृथक्त्वेन अक्रियमाणा, अलग से न किए जाते हुए, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। पशु पुरोडाश के लिए अलग से न किए जाते हुए, न यथावत संपादिता भवेयुः, यथावत संपादित नहीं हो पाएंगे। अगर आप इनको तंत्र मानोगे यानी एक ही मानोगे, तो पुरोडाश में यथावत नहीं होंगे जैसा प्रकृति में होता है। तस्मादपि तंत्र भेदः, इनको भिन्न भिन्न ही करना चाहिए। अब सिद्धांति इसका उत्तर दे रहा है, तीसरा सूत्र, तंत्र मध्य विधानात्वा मुख्य मुख्य तंत्रेण सिद्धि ही स्यात्, अल्प विराम, तंत्रार्थस्य अविशिष्टत्वात्। तो कहते हैं तंत्र के बीच में विधान होने से, तंत्र के बीच में विधान होने से मुख्य तंत्र से ही इसकी सिद्धि हो जाए, बीच में विधान कर दिया गया है उसका। और तंत्र से अविशिष्टत्वात्, तंत्रार्थ से, तंत्रार्थ अविशिष्ट है। पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था तंत्रार्थ भिन्न भिन्न है, ये कह रहा है कि तंत्रार्थ के अविशिष्ट, तंत्र के अर्थ के, पूर्व पक्षी ने कहा था चोदना के भेद होने से अलग अलग हैं, ये कह रहा है कि नहीं, तंत्रार्थ इसका जो प्रयोजन है वो तो एक ही है, इसलिए एक ही होगा यहाँ पर। भाष्य, अथवा नैव भेदेन पुरोडाशस्य तंत्रम कार्यम, पुरोडाश के लिए, पुरोडाशस्य तंत्रम कर्तव्यम, पुरोडाश के लिए जो तंत्र है वो भेद से नहीं करना चाहिए। किम तरही मुख्य तंत्रेण सिद्धि स्यात्, मुख्य तंत्र होगा यानी पशु का होगा, उसी से इसकी सिद्धि हो जाएगी। उसी को आगे खोल रहे हैं, पाशुकमेव तंत्रम पुरोडाशस्य उपकुर्यात्, पाशुक जो तंत्र है, विधि प्रक्रम है, वो ही पुरोडाश का उपकार कर देगा। किम कारणम, तंत्र मध्य विधानात्, इसका विधान तंत्र के बीच में ही है। वो आगे बता रहे हैं, पाशुकस्य तंत्रस्य मध्य पुरोडाशो विहितः, पाशुक तंत्र के बीच में ही पुरोडाश का भी विधान कर दिया गया है, इसलिए उसका तंत्र बनेगा। विधान तो अलग अलग है, लेकिन वो बीच में कर दिया, प्रसंग पशु का था, वहां पुरोडाश का भी कथन कर दिया गया, तंत्र के मध्य में कर दिया गया। उसके लिए वही वाक्य दे रहे हैं आगे, विपरीत अल्पविराम में, अग्निशोमीय से वपया प्रचर्य अग्निशोमियम पशु पुरोडाशम एकादश कपालम निर्वपति थी। तो ये प्रसंग तो पशु का चल रहा था, पशु का वपा का प्रचार का चल रहा था, उसी में अग्निशोमीय पशु पुरोडाश भी कह दिया गया। इसका मतलब है इनका तंत्र होना चाहिए, संबंध है। तो पूर्व पक्षी पूछता है कीमत है, इससे क्या हुआ? सिद्धांति कहता है तंत्रार्थ से अविशिष्टम भवती थी, तंत्र का जो प्रयोजन है वो अविशिष्ट हो जाता है, जो इसका है वो उसका भी है। तंत्रस्य अर्थ तंत्रार्थ, तंत्रार्थ को खोल दिया, तंत्र का जो अर्थ है वो समान होगा। वो अर्थ क्या है? तो कहा अंग कृत उपकार, अंगों के द्वारा जो उपकार होता है वो अर्थ कहलाएगा। तंत्र मतलब तो अंग और उसका अर्थ प्रयोजन, तंत्रों के द्वारा जो प्रयोजन यानी जो उपकार किया जाता है प्रधान का, वो समान है। अंग कृत उपकार, सो अत्र अविशिष्ट, वो समान है। किसका? पशु पुरोडाश से, पशु का और पुरोडाश का। सन्निधान अविशेषात, सन्निधान के अविशेष होने से यानी सामान्य होने से, सन्निधान की समानता है दोनों की। पशुवपि क्रियमाणानि अंगानि पुरोडाशस्य सन्निहितानि, पशु के लिए जो किए जाने वाले हैं वो पुरोडाश के लिए भी सन्निहित ही हैं, उसके भी पास ही हैं। सन्निधानाच पशोः अपि उपकुर्वन्ति, या पशु की जगह पुरोडाश, पुरोडाशस्यापि उपकुर्वन्ति ये कहना है। और सन्निधान से ये पुरोडाश का भी कर लेते हैं, पशु मतलब पशु पुरोडाश से, पशु पुरोडाश का भी उपकार कर देते हैं। प्रदीपवत, यथा प्रासादे कृतः प्रदीपः सन्निधानात् राजमार्गे अपि उपकरोति थी। आगे,
इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है विषमः उपन्यास पूर्ण विराम, ये दृष्टांत तो आपने गलत दे दिया, यहाँ लागू नहीं होता है। विषमः उपन्यास कैसे? स खलु प्रत्यक्षेण ज्ञायते, वह तो प्रत्यक्ष से जाना जाता है। कौन? ये प्रदीप और प्रासाद, प्रदीप प्रासाद और राजमार्ग वाला जो दृष्टांत है उसके लिए कह रहे हैं। बोले ये दृष्टांत आपका ठीक नहीं है। क्यों? स खलु प्रत्यक्षेण ज्ञायते, प्रदीप और प्रासाद वाली बात है राजमार्ग की, वो तो प्रत्यक्ष से पता लगता है। अथा पुनः अप्रत्यक्षो अंगोपकार कथम शक्यो विज्ञातुमिति, यहाँ जो उपकार देख रहे हैं हम अंगों के द्वारा वो तो अप्रत्यक्ष है। प्रयाज अनुयास से जो उपकार हो रहा है वो तो अप्रत्यक्ष है। तो ये जो अंगोपकार है अप्रत्यक्ष, वो आप इससे कैसे जान सकते हो? अतः पुनः अप्रत्यक्षो अंगोपकार कथम शक्यो विज्ञातुम, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को ऐसे कैसे जान सकते हो? दृष्टांत समान होना चाहिए। तो सिद्धांति कहता है अयम अपनी शास्त्र दृश्य शास्त्र प्रत्याद गम्यते, ये भी शास्त्र से देखा गया है। वहां हमारे द्वारा देखा गया है, यहाँ शास्त्र के द्वारा देखा गया है, शास्त्र में देखा जा रहा है। तो शास्त्र के ज्ञान से वो भी जाना जाता है, वो नेत्रों से जाना जा रहा है, ये शास्त्र के ज्ञान से जाना जा रहा है। और शास्त्र कहाँ है? तो बोले शास्त्रम चेदम, शास्त्र देखो ये कहा गया है, विपरीत अल्फिरा में लीजिए, दश पूर्णमासवत कर्तव्यानी थी, ये दश पूर्णमास के समान किए जाने चाहिए प्रयाज अनुयाज। तद्वच्च तद्वच्चेत कृतानी किमिति नोपकरिष्यन्ति, ये उस वाले किए जाएंगे तो उसका उपकार कैसे नहीं करेंगे? यानी अवश्य करेंगे। काकु ध्वनि में किमिति नोपकरिष्यन्ति, दर्शपूर्णमासयो स्वप्रधान एक देश काल कर्तिकाणी क्रियमाणानि उपकुर्वन्ति, उपकृतवंती, हाँ, क्रियमाणानि उपकृतवंती। तो दर्शपूर्ण उपकृतवंती प्रथमा का बहुवचन, उपकृतवंती, क्रियमाणानि उपकृतवंती। तो दर्शपूर्ण मास में अपने प्रधानों के द्वारा, अपने प्रधानों के साथ में, स्वप्रधान ही एक देश काल कर्तिकानी, जिनका देश काल और कर्ता समान है, ऐसे ये किए जाते हुए उपकृतवंती, उपकार करते हैं। इहापि तथा विधानी एवं क्रियंते, क्री कर लीजिए, यहां भी उसी तरह करते हैं उपकार। तस्मात इहापि तद्वदेव उपकुर्वन्ति इति विज्ञायते, तो यहां भी उसके समान ही उपकार करते हैं, जाना जाता है। पूर्व पक्षी कह रहे आह नेह तद्विधानी, ये वहां ऐसे तो है नहीं। क्यों? दर्शपूर्णमासयो स्वप्राधान्य स्वप्रधानानि उद्देश्य कृतांगानी, दर्शपूर्ण मास में तो क्या है कि दर्शपूर्ण मास में स्वप्रधान को उद्दिष्ट करके ये अंग किए गए हैं। स्वप्रधान मतलब यही दर्श और पूर्ण मास है, उन प्रधानों को उद्दिष्ट करके ये किए गए हैं। अल्प विराम इहापि तद्वदेव कर्तव्यानि, यहां भी फिर वैसे ही किए जाने चाहिए थे। कर्तव्यानि स्युः, ये आक्षेप के रूप में कह रहे हैं, यहां भी फिर ऐसा ही होना चाहिए था, है नहीं। इहापि तद्वदेव कर्तव्यानि स्युः न च पुरोडाशम उद्देश्य यह क्रियंते, यहाँ पुरोडाश को उद्दिष्ट करके तो कर्म किए नहीं जा रहे। किम तरही पशुम, पशु को उद्दिष्ट करके किए जा रहे हैं। तस्मात पुरोडाशस्य न प्रकृतिवत कृतानि भवन्ति, तो पुरोडाश के लिए अगर आप मानोगे भी इन अंगों को तो वो प्रकृतिवत तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसको उद्दिष्ट करके यहाँ पर नहीं कहे गए हैं। इस पर सिद्धांति उत्तर दे रहा है उच्चते प्रकृतौना शाब्दः उद्देश्य, बोले आप प्रकृति में जो उद्देश्य मान रहे हो कि प्रधान को उद्दिष्ट करके ये किए जाते हैं, बोले वो जो उद्देश्य है वो शाब्द नहीं है, शब्द से नहीं कहा गया है। प्रकृतो न शाब्द उद्देश्य नहीं तत्र श्रूयते, वहां ऐसा थोड़ा ना सुना गया है विपरीत अल्पविराम में, प्रधानानि उद्देश्य अंगानि कर्तव्यानि थी, प्रधान को उद्दिष्ट करके अंग करने चाहिए, ऐसा को तो कोई वचन है नहीं वहां पर। किम तरही, तो बोले फिर ये आप कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं? तो सिद्धांत कह रहे हैं अर्थात क्रियंते, तो अर्थतः किया जाता है। तेषाम तत्र चिकीर्षितत्वात्, जो कि वहां उनको करने की इच्छा है इसलिए वो कर लिए जाते हैं। न च अर्थात कृतम, स की जगह त कर लीजिए, न च अर्थात कृतम चोदके न प्राप्यते, और जो हम अर्थापत्ति से वहां पर लगा लेते हैं वो अतिदेश के द्वारा विकृति में प्राप्त नहीं कराया जाता है। न च अर्थात कृतम चोदके न प्राप्यते यत् कारणम यतो ही विध्यंतस्य तत्र आपेक्षणात्, विध्यंत का ही वहां पर, तत्र मतलब चोदक में, आपेक्षणात्, आपेक्ष
अपेक्षण होने चाहिए, अपेक्षा होनी चाहिए, अपेक्षणात्, तत्र अपेक्षणात्, उसकी अपेक्षा विध्यंत की ही वहां पर अपेक्षा होती है। विध्यंत मतलब जो धर्म समुदाय वहां पर कहा गया है, धर्म का समुदाय जो कहा गया है वचनों से, वो ही अतिदेश वचन से आगे आता है। तेन यत् पठितम तत्प्राप्यते, अल्प विराम, न पाठात बाह्यम, जो वहां पर पढ़ा गया है यानी प्रकृति में जो पढ़ा गया है वही अतिदेश वचन से विकृति में प्राप्त होता है। पाठ से बाह्य जो है अर्थापत्ति से होता है वो नहीं प्राप्त होता है। तस्मात् तो अनुतिष्य अपि क्रियमाणानि प्रकृतिवत कृतानि भवंती, इसलिए यहां इस उदाहरण में हमारे जो पशु पुरोडाश वाला है इसमें उसको उद्दिष्ट न करके भी जो अंग किए जा रहे हैं वो प्रकृतिवत ही किए हुए समझे जाने चाहिए। प्रकृति में भले ही उद्देश्य करके हो वो, लेकिन वो अर्थापत्ति से, अर्थ से, अर्थता है। तो ऐसा कहते हुए कह रहे हैं एवं सिद्धा प्रसंगात उपकार निवृत्ति ही। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पशु के लिए जो प्रयाज अनुयाज किए जाते हैं वो ही पशु पुरोडाश के लिए भी होंगे। तो प्रसंग के कारण यहाँ उपकार की निवृत्ति हो जाती है। प्रयाज अनुयाज पशु के लिए भी कहे गए हैं, विहित हैं, और पशु पुरोडाश के लिए भी विहित हैं, विधान दोनों के लिए है। लेकिन इससे वो दो जगह नहीं किए जाते, बस पशु में किए जाने से प्रसंग से उपकार की निवृत्ति कर देते हैं वहां पर। ननु एवं सती, पूर्व पक्षी कह रहा है ननु एवं सती तंत्र लक्षणात् अविशिष्टम एवं भवती। तो बोले तो तंत्र का ही लक्षण हो गया, तंत्र से अतिरिक्त प्रसंग क्या हुआ है, भेद क्या है इसमें, तंत्र में भी ऐसा ही होता है। ननु एवं सती तंत्र लक्षणात् अविशिष्टम एवं, सिद्धांति कह रहा है न खलु, नहीं, अविशिष्ट नहीं है, ये विशिष्ट है। न खलु के बाद अल्प विराम ले लीजिए। तत्रांगम एवं, ये जो तंत्र लिखा है ना, तो न को तो काट दीजिए। तत्रांगम एवं साधारणम, तत्र का मतलब है तंत्र में। तंत्र और प्रसंग में चर्चा चल गई ना, पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रसंग का तंत्र से कोई भेद ही नहीं हुआ फिर तो। अब ये उसलिए कहना है कि तत्र यानी तंत्रे अंगम एवं साधारणम, यानी स्वयं अंग ही साधारण होता है। तत्र न, नहीं इसको कौन, न खलु तत्र अंगम एवं साधारणम, तंत्र में केवल अंग ही साधारण नहीं होता है, अपितु उपकार भी साधारण होता है, ऐसे लीजिए। न खलु तत्र अंगम एवं साधारणम, केवल अंग ही साधारण नहीं होता है, यानी उपकार भी साधारण होता है। तंत्र में अंग भी साधारण होते हैं और उपकार भी साधारण होता है। यह तो अंग कृत एव उपकार, यह तो अंग कृत उपकार एवं साधारणम। यह मतलब यहां पर प्रसंग में अंग से किया गया उपकार ही समान होता है, अंग समान नहीं होता है। अंग तो एक ही जगह किया गया है, एक ही जगह उसका विधान है। यह तो अंग कृत एवं उपकार, अंग कृत उपकार एवं साधारणम, अंगकृत उपकार ही समान होगा। और ये जो अंगकृत उपकार है उसके लिए भी एक अगली बात कह रहे हैं, सोपी, सोपी मतलब वह उपकार भी, जो अंगकृत उपकार समान बता रहे हैं वह भी, सोपी न साधारण, वास्तव में साधारण नहीं है। क्यों, क्या है फिर, तो अन्य कृतो अन्य से भवती, मात्र का अध्ययन कर लेंगे, मात्र अन्य कृतो अन्य से भवती, अन्य के द्वारा किया हुआ दूसरे के लिए भी हो जाता है, वास्तव में साधारण नहीं है, उपकार भी साधारण नहीं है, बस हो जाता है दूसरे का, इसको साधारण नहीं कहते। चौथा सूत्र सिद्धांति का है, विकाराच्च न भेदः स्यात्, अल्प विराम, अर्थस्य अविकृतत्वात्, नहीं ध को व कर लीजिए, अर्थस्य अविकृतत्वात्, अविकृतत्वात्, विकाराच्च न भेदः स्यात्, वस्तुतः विकार से भी भेद नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने काल का, गुण का और काल का भेद दिखाया था, उससे भेद देख रहा था, इससे भी तो कह रहे हैं विकाराच, विकार का कहा था उसने कि इसमें विकार है, तो विकाराच न भेद, विकार होते हुए भी यहाँ पर भेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अर्थस्य अविकृतत्वात्, अर्थ यानी जो प्रयोजन है वो विकृत नहीं हुआ, प्रयोजन बदला नहीं है। गुण और काल भले ही बदल गए हो लेकिन प्रयोजन नहीं बदला है, इसलिए पृथकता नहीं होगी इनकी। भाष्य, अथ यदुक्तम गुण काल विकाराच तंत्र भेद स्यादि थी, ये पूर्व पक्षी ने कहा था दूसरे सूत्र में
कि गुण और काल के विकार से तंत्र भेद हो जाए, ये जो आपने कहा था तत्र ब्रूम, इस विषय में अब हम समाधान कर रहे हैं। तो सिद्धांत ये कहता है विकाराच न भेद स्याद अर्थस्य अविकृतत्वात्, ये सूत्र ही हो गया। खोल रहे हैं अब इसको, अर्थ शब्द को खोल रहे हैं। अंग जनित उपकार, अर्थ का मतलब अंग से होने वाला उपकार, सन विकृत, वो विकृत नहीं है यानी भिन्न नहीं हुआ है, वही है। यो दर्शपूर्ण मासयो स एवा, जो दर्शपूर्ण मास का था वही यहाँ पर है। पुस्तक कथम जाए थे पूर्व पक्षी, सिद्धांति कहता है तदुच्यते प्रयाजनुयाजास्तावद एते पौर्णमासिका है, दार्श पौर्णमासिका। हाँ, ये जो प्रयाज और अनुयाज हैं ये दर्शपूर्ण मास वाले हैं। तो प्रयाजानुयाज शब्द प्रज्ञात, प्रयाजानुयाज शब्द वहां पर जाने हुए हैं दर्शपूर्ण मास में। तेच चोदकेन इह प्राप्ता सन्निहिता विद्यन्ते, अतिदेश वचन से यहाँ आते हुए विद्यमान है, निकट में है। प्रकृतिगामित्वम च शब्द से न्यायम, शब्द का प्रकृतिगामित्व ही न्याय्य होता है। प्रकृतिगामित्व मतलब अभिधा से जो उसका अर्थ होता है वही न्याय्य होता है। प्रकृतिगामित्व कि प्रकृति में, और इसको यूं भी कह लीजिए प्रकृति यानी दर्शपूर्ण मास में जो अर्थ था उनका वही अर्थ यहां पर भी स्वीकार्य होगा, बदल नहीं सकता है। प्रकृतिगामित्वम च शब्द से न्याय्यम न चैका शब्दों अनेकार्थो युक्त, किसी शब्द का अनेक अर्थ करना वो युक्त नहीं है। तस्मात दार्श पौर्णमासिकास्ते, ये दार्श पौर्णमासिकी है, प्रकृति में जो अर्थ था इनका दर्शपूर्ण मास में वही यहाँ पर भी होगा। तदुपकारोपि एशाम दार्श पौर्णमासिका एवं, और इनके द्वारा जो उपकार होने वाला है वो भी दर्शपूर्ण मास वाला ही होगा। सही तेषाम प्रज्ञा था, वो पहले से पता है, वहां पर कहा गया है। यदि च प्राकृताद उपकाराद उपकारांतरम प्रकुर्युः, अगर आप ये कल्पना करो कि प्राकृत उपकार से भिन्न उपकार यहाँ पर ये कर रहे हैं प्रयाजानुयाज, तो यदि जब प्राकृताद उपकाराद उपकारांतरम प्रकुर्युः ततो, अवग्रह लगाइए, ततो अप्राकृत कार्यत्वात् नैव चोदकेन प्राप्येरन, तो अप्राकृत कार्य होने से यानी प्रकृति का जो कार्य है वो यहाँ न होने से ये अतिदेश वचन से प्राप्ति ही नहीं होंगे। यानी अतिदेश वचन से जो प्राप्त हो रहा है तो वो कर्म प्रकृति में जिस उपकार को दे रहा था वही उपकार यहाँ विकृति में भी लगाना होगा। अगर उपकार यहाँ भिन्न होगा विकृति में तो वो तो प्रयाज अनुयाज भिन्न हो जाएंगे, वो वाले नहीं होंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यदि जब प्राकृताद उपकाराद उपकारांतरम प्रकुर्युः ततो अप्राकृत कार्यत्वात् नैव चोदकेन प्राप्येरन, फिर कैसे होंगे वो, अपूर्वा भवेयुः, उनका तो अपूर्व विधान होगा, नए तरीके से विधान होगा। उसके लिए उदाहरण दिया, यथा सत्रे गौगुलवादिभिर अंजन अभ्यंजनम, जैसे सत्र के अंदर गौगुल आदि के द्वारा अभ्यंजन किया जाता है। ये 10.4.6 10वें अध्याय के चौथे पाद का छठा अधिकरण, सूत्र तो वहां पर वो कई है, उस प्रसंग में ये बात ली गई है पृष्ठ 376 पर, वहां पर। तो चूंकि ये अलग तरह से किया जा रहा है, प्रयोजन अलग है, तो ये अपूर्व विधि मानी गई है, ये अतिदेश नहीं माना जाता है। अप्राप्त हुआ अनेनैव प्रयाजा विधीयन्ते अनेनैव तेषाम विकारयति, और जब प्राप्ति नहीं है प्रकृति से तो इसी के द्वारा प्रयाजों का भी विधान किया गया और इसी के द्वारा उनका विकार भी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था ये इनका विकार है, तो विधि भी इसी से और विकार भी इसी से, एक ही उसमें। तत्र द्विकरः शब्दः स्यात्, तो शब्द दो अर्थों को करने वाला होगा जो कि दोष है। न च सकृत उच्चरितः शक्नोति अर्थद्वयं विधातुम, एक बार उच्चरित हो और दो अर्थों को दे दे ये संभव नहीं है। अपूर्वत्वे च एतेषाम प्राकृतापि चोदकेन प्राप्येरन, ये अनिष्ट बोल रहा है ये कि अपूर्वत्वे च, अगर इसको अपूर्व माने यानी ये प्रयाजानुयाज अपूर्व हुए यानी नए सिरे से कहें तो, अपूर्वत्वे च एतेषाम प्राकृतापि चोदकेन प्राप्येरन, फिर प्राकृत जो प्रयाजानुयाज है वो भी यहाँ पर आने लग जाएंगे। ये तो नए हो ही गए और प्रकृतिवत करना है तो उन उपकार वाले जो प्रयाज अनुयाज है जो प्रकृति में थे वो भी आएंगे, और ये तो अतिरिक्त विधान हो गया, नए उपकार के लिए नए प्रयाज अनुयाज हो गए, तो प्रकृति वाले भी प्रयाज अनुयाज आने लग जाएंगे, ये अनिष्ट हो जाएगा। क्यों अनिष्ट होगा, इसका विरोध बता रहे हैं। तत्र वैश्वदेवे त्रिंशत संपत्ति राहुति नाम न युज्यते, तो वैश्वदेव में, ये चातुर्मास्य में है, तो इस वैश्वदेव की जो त्रिंशत की संपत्ति है यानी 30 का जो योग है आहुतियों का, वो न युज्यते, फिर वो संगत नहीं हो पाएगा, उसके लिए 30 संख्या कहीं भी है। और अगर आप प्राकृत को भी ले आते हो तो ये नहीं हो पाएगा। कैसे, तो उसको आगे कह रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, नव प्रयाजा नवयानुयाजा, तो 9 प्रयाज 9 अनुयाज 18 हो गए,
दो आज्य भाग हो, दो आज्य भाग हो गए, 20 हो गए। अष्टौ हविंशी, और 8 हवियां होती हैं, ये प्रधान हवियां हैं। और अग्नये समवद्यति, ये सृष्टिकृत हो गई, ये 29वीं हो गई। और वाजिनो यजति, ये 30वीं हो गई। आहुति नाम संपत्ति त्रिंशत्वाय इति, बंद कर लीजिए। आहुतियों की संपत्ति योग के लिए त्रिंशत्वाय, 30 पना होने के लिए हो गई ना, 30 ये 30 हो गई। अब इसमें ये देखिए कि यदि इसमें ये जो विधान है ये तो विकृति में हुआ और भिन्न उपकार हुआ, तो अब प्रकृति से भी प्रयाज और अनुयाज आ जाएंगे। तो प्रकृति में 5 प्रयाज और 3 अनुयाज हैं, तो ये 8 और जुड़ जाएंगे, तो 30 नहीं हो, फिर 38 होना चाहिए था अगर वो होता तो इसका मतलब है 30 ही संख्या है। इसका मतलब है प्रकृति से जो प्रयाज अनुयाज आ रहे हैं वो यहां पर नहीं आएंगे। तस्मात गुण विकारे अपि अविकृता, यह की जगह वह प्राकृतो अंगोपकारायति। तो ये सिद्धांति क्या कह रहा है, इसलिए गुण का विकार होने पर भी, गुण का विकार कैसे हुआ, संख्या का विकार हो गया यहां पर विकृति में, तो गुण का विकार होने पर भी विकारे अपि मतलब सती, सती सप्तमी है, अविकृत उपकार, अविकृत प्राकृतो अंगोपकार, जो प्राकृत अंग का उपकार था, प्रकृति में जो अंगों के द्वारा उपकार किया जाना था वो फिर भी अविकृत है। यानी गुण विकार होने पर भी उपकार में विकार नहीं आया है, ये कहना चाह रहे हैं। अगर उपकार में विकार होता तो प्रकृति वाली चीजें भी विकृति में आ जाती। ये वाला तो नया उपकार होता, नई चीज होती और प्रकृति वाली भी आती, अब ये है नहीं। और गुण में विकार तो हमारे को दिखाई दे रहा है संख्या का, इसका मतलब है गुण का विकार होते हुए भी अंगों के द्वारा जो उपकार किया जाना है वो अविकृत है। तस्मात् गुण विकारो अपि अविकृत प्राकृतो अंगोपकार तत्कृता एव पुरोडाशस्य अपि उपकुर्वन्ति। अल्प विराम। न गुण कला विकारे भी तंत्र भेद है। तो तत्कृता मतलब जो पशु में किए गए प्रयाजादि अंग हैं वे तत्कृता एवं पुरोडाशस्यापि उपकुर्वन्ति, पुरोडाश का भी उपकार करते हैं। यानी पशु में जो किए गए थे अंग थे प्रयाजानुयाज, वे पुरोडाश का यानी पशु पुरोडाश का भी उपकार करते हैं। पुरोडाश में रस्व उकार, पुरोडाशस्यापि उपकुर्वन्ति इति अल्प विराम। न गुण काल विकारे भी तंत्र भेदा, इसलिए गुण और काल का विकार होने पर भी इसमें तंत्र का भेद नहीं होगा, उपकार की समानता होने से। आगे तदानीम तम उभौ प्रार्थयेते पशु पुरोडाश्च, तो उस समय में तम, तम मतलब तम अंग जातम, उस अंग जात को, तंत्र को, उभौ प्रार्थयेते, ये दोनों ही प्रार्थित करते हैं, पशु और पुरोडाश भी। पशु भी चाहता है और पुरोडाश भी, क्योंकि इति कर्तव्यता चाहिए, ये दोनों उसकी कामना करते हैं, साकांक्षें। उभयोश्च प्रकृतिवत क्रियन्ते अंगानी, और इन दोनों के अंगानी अंग जो हैं वो प्रकृति के समान ही किए जाते हैं, ये भी एक बात जुड़ गई। ये दोनों अंगों को चाहते हैं और ये प्रकृति के समान किए जाते हैं। उभयोश्च प्रकृतिवत क्रियन्ते अंगानी, उभयोश्च अंगानी प्रकृतिवत क्रियन्ते, तस्मात् सकृत कृतानि एव उभयोः उपकुर्वन्ति, इसलिए एक बार करने पर भी उपकार कर देते हैं। पशु वाले भी पशु पुरोडाश का उपकार कर देते हैं। पूर्व पक्षी पूछता है विकार इदानीम किमर्थम, अगर वो वही उपकार करना था तो यहाँ विकार क्यों किया गया था, वैसे ही प्रकृतिवत गुण भी रख लेते। तो सिद्धांति कहते हैं ये विकार पश्वर्थः, पशु के लिए किया गया। मतलब ये था कि अगर प्रकृतिवत ही यहाँ पर प्रयाज अनुयाज है तो यहाँ भी तो पुरोडाश है, प्रकृति में जो पुरोडाश था 5 और 3 प्रयाज अनुयाज थे, वैसा का वैसा यहाँ भी कर लेते, विकार क्यों किया। तो कह रहे हैं कि विकार तो पश्वर्थ, पशु के लिए गया। पाशुकेशु ही प्रयाजानुयाजेशु श्रूयन्ते, पाशुक प्रयाज अनुयाज में ही श्रूयन्ते, श्रूयन्ते के बाद में अध्याय कर लेंगे कोष्टक में, गुण विकारा, पाशुक प्रयाजानुयाज में ही गुण विकार सुने जाते हैं। न पशो पुरोडाशस्य च साधारण्यानि अंगानि, और पशु और पुरोडाश के अंग साधारणानि न संति, संति का अध्ययन करेंगे, समान नहीं है, अलग अलग है। पाशुकानि एव सन्निधानात् पुरोडाशस्यापि शकुप, पुरोडाशस्यापि उपकुर्वन्ति, व को प कर लेना, उपकुर्वन्ति इत्युक्तम। तो वास्तव में तो प्रकृति से पुरोडाश के लिए अलग आने चाहिए थे, लेकिन चूंकि पशु में भेद है, विकार है,
और वो वहां हो चुके हैं, तो ये अंग पुरोडाश के, पशु पुरोडाश के लिए भी लग जाएंगे। तो सन्निधान के कारण से पशु पुरोडाश के भी ये ही हो जाएंगे। अब दूसरी बात, ये जो इसने निवारण किया, ये गुण और काल के विकार की बात पूर्व पक्षी ने कही थी। तो गुण का विकार एक तो संख्या का विकार कहा था, उसकी चर्चा कर दी। दूसरा उसने क्या प्रेषदाज्य और आज्य वाला विकार कहा था, यह भी गुण का ही विकार था। उसका उत्तर अगले अनुच्छेद में नीचे दे रहे हैं। अपिच प्रेषदाज्येन अपि इज्यमाना अनुयाजा आज्येन इष्टा भवंती। बोले ये जो अनुयाज हैं, ये प्रेषदाज्य से इज्यमान होते हुए भी आज्य से ही इष्ट होते हैं। भाई प्रेषदाज्य है तो भी क्या हुआ, आज्य तो है ही ना। इसमें विकार कहाँ हुआ, इसको विकार को मना कर रहा है ये। कैसे, न ही पृथकत्वम आज्यम न ही पृषत्वम आज्यत्वम नाशेत। ये जो पृषत्ता है, चित्कबरापन है, वो उसके आज्यत्व का नाश नहीं करता है। कैसे, उदाहरण दिया, यस्य क्षीरेण भोजनम उदितम भवती, जिसके लिए दूध से भोजन करना कहा गया होता है, यानी दूध ही लेना है। तो यदि तस्में सशर्करम दीयते न कश्चित विरोधो भवती, उसको शक्कर के साथ दे देते हैं तो ये थोड़ा हो जाता है कि इसने दूध से नहीं किया है। ठीक है, शक्कर भी डल जाएगी तो भी दूध से भोजन किया, यही कथन आता है इसमें। तो ऐसे ही घी के साथ में दही भी डाल दिया, पिशत्ता ले आई, तो उससे आज्यत्व खंडित होना हुआ है उसका। यदि तस्में सशर्करम दीयते न कश्चित विरोधो भवती सशर्करम अपनी तत्पय एवेति पूर्ण विराम। शक्कर सहित भी वो दूध का दूध ही रहता है, दूध ही रहता है। यथा य एकादश प्रयाजान यजति, तो जिस प्रकार से कोई एकादश प्रयाजों का यजन करता है। अब उसके बाद में एक यजति और जोड़ लो, यजति असौ तद अंतर्गतान प्राकृतान, प्राकृतान आ की मात्रा को पहले कर लीजिए, प्राकृतान पंच। तो ये कह रहे हैं कि जो 11 प्रयाज करता है वो प्राकृत 5 प्रयाजों का भी तो कर लेता है। प्रकृति में 5 प्रयाज हैं, विकृति में 11 किए, तो जिसने 11 किया तो उसने प्रकृति वाले 5 भी तो कर लिए, नहीं किए, उसी में अंतर्भावित हो गए। तो कहते हैं यह यथा यह एकादश प्रयाजान यजति यजति असौ तद अंतर्गतान प्राकृतान पंच। तो बोले जो प्रेषदाज्य है उसमें भी, यहां पर भी तो 5 से अतिरिक्त 6 और कर लिए। तो यहां पर घृत के अतिरिक्त दधि भी कर लिया, उससे घृत आज्यत्व तो नहीं चला गया ना, जैसे पंचत्व नहीं गया प्रयाजों का 11 के अंदर, ऐसे प्रेषदाज्य होने पर भी आज्यत्व तो समाप्त नहीं हुआ। तो तान प्राकृतान पंच यो अभ्यधिका षट न तही इज्यमान पंच प्राकृता नष्टा भवंती। जो यहाँ पर 6 अधिक किए गए उससे प्राकृत जो 5 थे वो नष्ट तो नहीं हो जाते। एवं तिष्ठते भी पशु क्रियमाणा प्रयाजा कृता एवं पुरोडाशस्य भवंती। तो इस प्रकार पशु के खड़ा रहते हुए, स्थित रहते हुए भी किए गए जो प्रयाज हैं वो पुरोडाश के लिए भी हो जाते हैं। हाँ, एक अंतर होता है, क्रमस्तेषाम प्राकृतो हापिता, उनका प्राकृत क्रम था वो तो छोड़ा ही जाता है, हापित हो जाता है, त्यक्त हो जाता है। कैसे, वहां पर आसादनोत्तर है, पुरोडाश के लिए वहां पर कहा था ना आसन्न, आसन्ने हविषी पौरोडाशिक ही प्रयाजैर भवितव्यम। ये जो आसक्ता थी, आसन्नता थी, ये हापित हो जाती है बस, क्योंकि उस समय तो पशु है, पुरोडाश तो अभी बना भी नहीं है। तो क्रमस्तेषम प्राकृतो हापित है गुण मात्रम च क्रम। अब ये कह रहे हैं कि क्रम तो गुण ही है और क्या है। न च गुणानुग्रहार्थम प्रधान से आवृत्तिर युक्ता, म की जगह यह कि गुणों के अनुग्रह के लिए प्रधान की, प्रधान यहाँ पर है प्रयाज, प्रयाज की आवृत्ति कर की जाए, ये तो ठीक नहीं है। न च गुणवश न च गुणवशवर्ती प्रधानम, प्रधान गुण के वश में नहीं होता है। कामम क्रम विपर्यास निमित्तम प्रायश्चित्तम भय, भले ही क्रम के विपर्यास का प्रायश्चित करना हो तो कर लें, लेकिन गुण के अनुसार प्रधान तो नहीं होगा। न आवृत्ति, इसलिए आवृत्ति भी नहीं होती, ना तो प्रायश्चित होगा, नहीं काम, ये प्रायश्चित भले ही कर ले लेकिन आवृत्ति नहीं होगी इसकी। पूर्व पक्षी कह रहा है प्रायश्चितम तरही कर्तव्यम, तो फिर प्रायश्चित ही कर लो, दोष तो मानो। तो सिद्धांत कह रहा है क्रियते किया जाता है। कैसे, अयाश्चाग्ने रीति सर्व प्रायश्चितम जो होती थी, इसको विपरीत अल्फिराम में लीजिए। अयाश्चाग्ने रीति ये तो मंत्र का है, अयाश्चाग्ने सन अभिशास्य, ये तो
ये तो मंत्र का भाग हो गया। इति सर्व प्रायश्चित्तम जुहोति, यदि सब प्रायश्चित का इसी में कर लेता है, तो यहां भी जो प्रायश्चित वो ये जो त्रुटि हुई इसका भी प्रायश्चित वही मान लिया जाएगा। सर्व प्रायश्चित है तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरा कह रहे हैं प्रासंगिकत्वाद व प्रायश्चित्ता भाव, और चूंकि यहाँ पर प्रासंगिक है ये, उसका फल यहाँ पर उपकार इसके भी है तो प्रासंगिक है, तो इसमें तो फल, इसमें प्रायश्चित का अभाव ही है, प्रायश्चित करने की जरूरत ही नहीं है। तस्माद अविरोध, द जोड़ लीजिए आगे, तस्मात अविरोध, इसलिए कोई विरोध नहीं आ रहा है। देखो क्रम के लिए प्रधान की आवृत्ति की जाए ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसका एक लौकिक उदाहरण, जो एक वो किसान वाली बात कहते हैं ना, किसान को बोलते हैं भाई कितने रोटी खाते हो, उसने जितने भी मोटी रोटी टिक्कड़ के लिए 4 6 टिक्कड़ खाता हूँ। तो अपना किसान खेती का काम करके बैठा था, खा लिया उसने, और खाने के बाद में गट 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 पानी पी लिया ऊपर से। तो वहीं एक वैदराज जी थे, उन्होंने कहा कि अरे भोजन के अंत में जल पी लिया, भोजनांते च विष प्रथम, भोजन के अंत में तो विष के समान होता है। तो बोले क्या भोजन के बीच में पीना चाहिए? बोले अच्छा। तो 6 टिक्कड़ और खा गया बीच में कर लिया उसने तो जल का क्रम कहाँ था? बीच में था, और वो बाद में किया। वो बाद में था, वो क्रम को ठीक करने के लिए प्रधान की आवृत्ति कर दी उसने। रोटी खाना तो प्रधान था, और जल उसके क्रम में बीच में था। इसने क्या किया? क्रम के अनुरोध से, यानी क्रम को ठीक करने के लिए प्रधान की आवृत्ति कर दी इसने। बोले क्रम को ठीक करने के लिए प्रधान की आवृत्ति नहीं होती है। नहीं, जब ये कथन किया जाता है, ये चुटकुला सुनाया जाता है, तो किसान की प्रशंसा की जा रही होती है, निंदा की जा रही होती है अथवा वैद्य जी की निंदा की जा रही होती है। इस कहानी में क्या, किसकी निंदा या किसकी प्रशंसा? किसान की बुद्धिमत्ता प्रशंसा की जा रही है किसान की प्रत्युत्पन्न मती है किसान। अच्छा, और उसकी सामर्थ्य की भी प्रशंसा हो रही है है? अर्धोदरम भुंगते, और वो ज्यादा भी खा ले तो पच जाएगा। जो व्यायाम करते हैं उनके लिए विरुद्धम विततम भवेत, जो भी विरुद्ध है वो वितत हो जाता है, वो काम नहीं करता। जो विरुद्धार जितना भी है ना, जितने भी नखरे हैं कि ये कर लिया तो ये हो गया, ये कर लिया तो ये हो गया, छोटी छोटी चीज पे ये उन पे लगते हैं जो नाजुक होते हैं। भाई एक प्रशंसा में कहा जा रहा है व्यायाम की, जो छोटे मोटे विरुद्धार हैं, अब वो भले ही दूध के साथ या नारियल खाए, या तो उसके साथ नमक खाए, दही भी खा ले, ठीक है, थोड़ी देर में, बार बार भी खा ले। ये सामान्य व्यक्ति है तो वो बार बार खाएगा तो उसको दिक्कत हो जाती है। और जो व्यायाम करने वाले हैं, ये किसान की तरह से, अभी खा लिया, 1 घंटे बाद में फिर बोले कि चलो जी ये मिठाइयाँ आई हैं, ये नमकीन आए, तो वो फिर खा लेता है। अब उसको फर्क ही नहीं पड़ता वो तो व्यायाम करने वाले को ऐसी विरुद्ध बातें परेशान नहीं करती हैं। थोड़ी गर्मी लग गई तो परेशानी नहीं, थोड़ी ठंड लग गई तो परेशानी नहीं, नींद नहीं हुई तो परेशानी नहीं, और सब चला लेता है। किसी दिन व्यायाम नहीं हुआ, भ्रमण नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं आती उसको। हर चीज वैसे ही, बोले वैसे ही होनी चाहिए, ऐसा मिले तो ही ठीक रहता। वो जो एकदम ढांचे में डल जाता है ना व्यक्ति कोमल, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं चल सकता वो। जैसे पक्की सड़क हो और उस पर जो वाहन चलने वाले हैं वो बस उसी सड़क पे चल सकते हैं, इधर उधर नहीं चल सकते। और कुछ वाहन बड़े तगड़े होते हैं, ट्रैक्टर हो या सेना के टैंक हो, वो कहीं भी चल जाओ, वहां में सब चल जाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए वो नियम काम ही नहीं करता है, वो उधर भी चल के चले जाएंगे थोड़ा, भले ही थोड़ी देर लगे लेकिन वो चले जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरे इधर गए तो पंचर हो जाएंगे, पलट जाएंगे, नीचे से कहीं लग जाएगा उनको, गाड़ी रुक जाएगी। ये पानी में चलेंगे तो रुक जाएंगे, वो पानी में से भी निकल करके जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा पानी लगा तो सूख जाएगा, झड़ जाएगा। तो जो व्यायाम करता है उसके लिए, यानी अच्छा व्यायाम करता है उसके लिए है, ये सब पे नहीं लगेगा। थोड़े बहुत व्यायाम हो व्यायाम तो वो व्यायाम के लक्षण भी उसमें घटने चाहिए। अच्छा सा व्यायाम जो है ना, अर्ध
मात्रा जितना जो व्यायाम कर लेता है, कम से कम इतना, तो ज्यादा कर लेता है तो और सामर्थ्य होता है। तो वैसे सामान्यतया क्या, क्रम के यानी अंग के अनुसार प्रधान की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है, इसलिए यहां पर भी नहीं होगी। वो तो किसान की बात अलग है। वो तो उसने भोजन किया किया, उसने क्रम को प्रधान मान करके भोजन किया। अन्य होते तो क्या कहते, बोले ठीक है अब तो ले लिया, कोई बात नहीं। आगे से आगे से ध्यान रखूंगा। वो क्रम को प्रधान नहीं बनाता, इसने क्रम को प्रधान मान लिया। कौन सी बुद्धि है, कौन सी बुद्धि है? देखो वैद्य जी का कितना पालन किया, जो दूसरा बुद्धिमान था वो तो आगे पालन करने वाला था, इसने अभी से प्रारंभ कर दिया। कहा वैद्य जी ने अभी के अभी प्रारंभ, जो कहता हूं अभी के अभी। इसमें नियमों में सब जगह ऐसा ही होता है, जो दुर्बल होते हैं वो हाँ जी देखेंगे, करेंगे, आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे, अभी तो ये चल रहा है, आगे कभी देखेंगे, ऐसे वो कुछ ना कुछ करेगा। जो दुर्बल होगा, जो बलवान होगा भाई ऐसे करना चाहिए, हाँ ठीक है कर लेंगे, मेरे को क्या दिक्कत है, एकदम तैयार हो जाएगा, हाँ कर लेंगे ना, इसमें क्या बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसे कर लेंगे। आगे देखिए, पांचवा सूत्र सिद्धांति का है, एकेशाम च अशक्यत्वात्। एकेशाम यानी कुछ का, ये जो तंत्र और आवृत्ति की बात है, पूर्व पक्षी आवृत्ति की कह रहा था, सिद्धांति तंत्र की कह रहा था। तो सिद्धांति अब कह रहा है कि कुछ तो अंग ऐसे हैं जो दो हो ही नहीं सकते, आवृत्ति हो ही नहीं सकती, अशक्य है वो, एकेशाम च अशक्यत्वात्। एकेशाम च अर्थानाम अशक्या भेदेन क्रिया, कुछ क्रियाओं की भेद से क्रिया, कुछ की अर्थों की तो भेद से क्रिया अशक्य है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा वेदे है, वेदी की, ए वेदी एक हो गया, अग्निउद्धरण से अग्नि के उद्धरण की दो, और व्रतोपायन से व्रतोपायन की तीन, तीन चीजें कही हैं। तीनों के उदाहरण अभी खोल के बता रहे हैं आगे। तो पहला वाला ले रहे हैं, वेदी, वेदी कृता अनपवृत्ता तिष्ठति, वेदी एक बार बना दी तो बिना हटी भी रहती है, बनी भी रहती है वो। सानशक्या कर तुम, उसको दोबारा नहीं कर सकते आप। नहीं अर्थ कृतसन कर तुम शक्यते, जो प्रयोजनवान किया गया है उसको, जो काम कर दिया उसको फिर से नहीं किया जा सकता। अथा उच्यते, अगर पूर्व पक्षी ये कहे अन्याम करिष्यति थी, बोले दूसरी बना लेंगे, आवृत्ति करनी है ना, तो ये इधर बनाइए तो एक दूसरी बना लेंगे, वहां पर क्या बात है। तो सिद्धांत कहता है आहो पुरुषिकम स्यात्, या आहो पुरुषिक के समान होगा। तो जो अत्यंत घमंडी होता है आत्मश्लाघा में, ओ मैं कर लूंगा, मैं इसमें क्या है, मैं दूसरी बना लूंगा, तो आहो पुरुषिक होगा वो। और दोष बताने, तीर्यक चासो भवेत, और वो तीर्यक बनेगी वेदी। पहले तो वेदी बीच में बनाई हुई है ना, बीच की रेखा के सीध में और पूर्व दिशा में, अब दूसरी बनाएगा तो कहाँ बनाएगा, तीर्यक तो होगी उसकी कहीं ना कहीं, तो तीर्यक तो होगी, तो तीर्यक चासो भवेत। तत्र दिक्कृतम मुह्येता, दिशाकृत भेद हो जाएगा, दोष हो जाएगा। विहार पृथकत्वम च अश्रुतम आपत्त्येता अल्प विराम, और विहार का पृथकत्व भी होगा, जो विहारण करते हैं वेदी की तरफ, तो वो बीच वाली का है वो अलग तरह का होगा, और बगल वाली के लिए अलग तरह का विहरण होगा, तो विहार का पृथकत्व होगा, वो अश्रुत की प्राप्ति हो जाएगी, ये भी दोष है। तत्र एकदेश काल कर्तृकत्व अंग प्रधानानाम इति स्थितो न्याय प्रत्युध्रियेता। तो जो पीछे कहा था कि प्रधानों का, प्रधान और अंगों का एक देश काल और कर्ता होता है, ये जो न्याय था ये उखड़ जाएगा, हट जाएगा, खंडित हो जाएगा, क्योंकि देश अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। आगे अब दूसरा कह रहे हैं, एवं अग्निउद्धरणम तद आवहनीय निर्वृत्त्यर्थम, नी के ऊपर जो रेफ लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, आवनीय निर्वृत्त्यर्थम। और ये जो अग्नि का उद्धरण है ये किस लिए है, आवनीय की निर्वृत्ति के लिए, आवनीय को बनाने के लिए है। तो गारह पत्ते से अग्नि लेके वहां पर जाता है, आवनीय में रख देता है। सकृत उद्धरण च निर्वर्तितोसौ, और ये जो आवनीय थी ये एक बार उद्धरण से निर्वर्तित हो गई है, यानी बन गई है। न च निर्वर्तित शक्यो निर्वर्तितुम, जो हो चुकी है वो बन गई है, उसको फिर से क्या बनाओगे,
यथाकृतः कर्तुम, जैसे कोई किया हुआ काम है उसको फिर से नहीं कर सकते, उसी काम को। आटा पिस गया तो फिर क्या पीसोगे, साड़ी बन गई तो फिर क्या साड़ी बनाओगे उसकी। तो यथाकृतः कर्तुम, जिस पे पूर्व पक्षी कह रहा है त्रोच्यते अन्यम निर्वर्तयिष्यति, दूसरा बना लेगा। तो ऐसा होने पे सिद्धांत कहता है न तस्मिन अनुपरते द्वितीय तत्र आवनीयो अस्ति, ये इसके पहले वाले आवनीय के अनुप्रत हुए बिना, अनुप्रत होने पे यानी उपरत नहीं है तो तत्र आवनीयो न तत्र आवनीयो अस्ति, को ऐसा कोई दूसरा आवनीय है, होता ही नहीं है वहां। यत कारणम क्यों, गार्हपत्य आवनीयौ उभौ एकस्थौ, गार्हपत्य और आवनीय वो एक ही स्थान पे, एक ही से संबंधित रहते हैं। आवनीय अपयातिते परिशिष्टो गार्हपत्यो भवति, और आवनीय के जाने पर, हटने पर परिशिष्ट गार्हपत्य रहता है। तथा सर्वसाधारणात् ध्रुव, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सर्वसाधारणात् ध्रुववाज्यात, तो जो सबके लिए समान होता है, ध्रुवा में जो आज्य होता है वो, सर्वसाधारणात् ध्रुववाज्यात उपांशु, ह्रस्व कार्य कर लीजिए, उपांशु याजार्थे अपयाति थे, तो उपांशु याच के लिए, उस उपांशु याच के वहां पर हटने पर परिशिष्टम अन्य देवतार्थम भवति, जो बचा हुआ है वो किसी और के लिए हो जाता है। विहार पृथकत्वम च पूर्ववत आपत्त्यते, और अगर आप अग्नि को दूसरी भी करोगे तो विहार की पृथकता तो होगी, वो थोड़ा तिर्यक जाना पड़ेगा वहां पर। तथा पूर्वोक्ता एवं दोषा, वही दोष पहले वाले यहां पर भी आ जाएंगे। तथा, अब ये तीसरी चीज ले रहे हैं व्रतोपायन के लिए। तो तथा व्रतम यद गृहीतम अल्प विराम, जो व्रत पहले ले चुके हैं, एक बार, पहली बार, न तत्पुनः उत्सृष्टम शक्यते ग्रहीतुम, न तत्पुनः उत्सृष्टम, वो छोड़ा नहीं है, न तत्पुनः उत्सृष्टम इति शक्यते गृहीतुम, इसलिए वो लिया नहीं जा सकता, वो अभी उत्सृष्ट नहीं हुआ है तो लिया कैसे जाएगा, वो तो धारण कर ही रखा है अभी। कैसे करेंगे, न तत्पुनः उत्सृष्टम, तत्पुनः न उत्सृष्टम, हाँ, ग्रहीतुम शक्यते ग्रहीतुम। ग्रहीतुम ज्ञातुम, अन्यम ज्ञातुम, ये मैंने ज्ञातुम अध्याय कर रखा है। तथा व्रत, तथा व्रतम यत गृहीतम न तत् पुनः उत्सृष्टम शक्यते ग्रहीतुम, मतलब उसको छोड़े बिना फिर से नहीं ले सकते। न तत्पुनः उत्सृष्टम इति, वो छोड़ दिया है इसलिए ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो तो ग्रहण किया हुआ है, देखो जो ग्रहण किया हुआ है उसको छोड़ा हुआ कह करके फिर दूसरा नहीं लिया जा सकता है। जो व्रत अभी ले रखा है उसको छोड़ा हुआ कह करके, है नहीं ग्रहण कर रखा है, लेकिन ग्रहण किए हुए को भी यूं कह दे नहीं वो तो छोड़ दिया और फिर नया ले ले, ऐसा नहीं कर सकते आप। जो ग्रहण किया हुआ है उसको छोड़ा हुआ मान करके नया नहीं ले सकते। और देख लो, यथा व्रतम यद गृहीतम न तत्, मतलब तत् मतलब वो गृहित जो है, न तत् उत्सिष्टम, वो छोड़ दिया है ऐसा मान करके ग्रहीतुम न शक्यते, ये ग्रहण किया नहीं जा सकता। तत्पुनः उत्सृष्टम इति, उसको छोड़ दिया है ऐसा करके ग्रहीतुम, इसमें मैंने वक्तुम, अन्यम वक्तुम, ये भी साथ में नहीं, ज्ञातुम, न ग्रहीतुम का मतलब ज्ञातुम, न तत् शक्यते ज्ञातुम, मैंने ज्ञातुम यहां पर करके अर्थ किया। एक तो ग्रहीतुम मतलब तो ग्रहण करना हुआ, और इसको अगर ज्ञान के अर्थ में लेंगे तो कैसे बनेगा, न तत्पुनः उत्सृष्टम इति ज्ञातुम शक्यते, वो उत्सृष्ट हो गया ये नहीं जाना जा सकता। फिर से देखो कि जो व्रत गृहीत है वो व्रत उत्सृष्ट हो गया है ये नहीं जाना जा सकता, ये उसको इस तरह नहीं समझा जा सकता। अथवा गृहीतु मतलब लेने के लिए भी है कि जो व्रत गृहीत है वह उत्सृष्ट हो गया है ऐसा मान करके फिर ग्रहण नहीं किया जा सकता। नहीं, और किस तरह से देखो,
हाँ, अर्थ न होगा तत्पुनः उत्सृष्टम, न तत्पुनः उत्सृष्टम। क्या न तत् उत्सृष्टम, हाँ क्या मतलब हुआ? उसको छोड़ा नहीं है, दो बार न का प्रयोग करो। नहीं नहीं, अगर उसको छोड़ा नहीं है तो फिर कैसे ग्रहण कर सकते हैं? या एक नहीं का, नहीं, या तो आपको दो नकार लाने पड़ेंगे या यहाँ अ होता। हाँ, आप कैसे बता रहे हो? इस तरीके से कह रहे हैं कि जिस व्रत को ग्रहण किया है हाँ, वो ना छोड़ते हुए दूसरा, अच्छा, अनुत्सृष्ट मतलब उसको, या तो न जोड़ लो आप एक और, या तो छूट रहा है ऐसा मान लो। ठीक है, किसी भी तरह ये जो शब्द लिखा हुआ है इसी की संगति लगानी है अपने को। जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से अर्थ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखो। तो देखो, मैं तो दो तरह से लगा रहा था। एक तो ग्रहीतुम का मतलब ज्ञातुम, ठीक है, प्राप्ति अर्थ, ज्ञान गमन और प्राप्ति, तो ये प्राप्ति अर्थ लेते हुए कि जो व्रत गृहीत है वो उत्कृष्ट है ऐसा नहीं जाना जा सकता। जो व्रत गृहीत है, अभी ले रखा है, वो नहीं, वो छोड़ दिया है ऐसा नहीं जाना जा सकता। कैसे जानेंगे जब है हमारे पास, उल्टा कैसे जान सकते हैं? एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरे ढंग से जो पहले बता रहा था कि व्रतम यत गृहीतम, जो व्रत हमने लिया है, तत् उत्सिष्टम, वो छोड़ दिया है ऐसा मान करके न शक्य थे गृहीतम, फिर से और दोबारा व्रत नहीं लिया जा सकता है। देख लो कैसे भी संगत है। आगे, अनुशिष्टम च तदा प्रधान, व की जगह ना करिए, तदा प्रधानापवर्गात। अनुसृष्टम च, वो अनुसृष्ट रहता है व्रत कब तक? तत् तत् अनुशिष्टम तत्व्रतम अनुशिष्टम आप प्रधानापवर्गात, प्रधान के अपवर्ग पर्यंत अनुसृष्ट रहता है। यानी जब तक वो प्रधान समाप्त नहीं हो जाता है तब तक अनुसृष्ट रहता है। तत् आप प्रधानापवर्गात, ये ले लेंगे। आगे, एकाग्निवच्च दर्शनम, और जैसे एकाग्नि का है वैसे यहाँ पर भी समझना चाहिए, सिद्धांति कह रहा है। एकाग्निम पशु हो पुरोडाशस्य च दर्शयति, ढ की जगह ड कर लीजिए, कि ये वचन भी मिल रहा है कि पशु और पुरोडाश की एक ही अग्नि कही जा रही है, समान अग्नि है, तंत्रता दिखा रहे हैं। एकाग्निम पशु पुरोडाशस्य च दर्शयति, विपरीत अल्पविराम में मध्येग्ने आज्याहुतिर जुहोति, जब में उ की मात्रा, जुहोति जुहोति पुरोडाशाहुति ही अश्वाहुतिश्चेति, बंद कर लीजिए। तो मध्य अग्नि में आज्याहुति का होम करता है, पुरोडाशाहुति पश्वाहुति, पुरोडाश की भी आहुति और पश्वाहुति भी, वही मध्य अग्नि में, यानी तंत्रता दिखा रहे हैं। तो न अग्नि उद्धरण से भेद, यहाँ पर वही अग्नि कही गई, अग्नि के उद्धरण का भेद नहीं दिखाया है यहाँ। तस्मात् पाशुकम तंत्रम पुरोडाशे प्रसज्जते इति, इसलिए जो पाशुक तंत्र है वो पुरोडाश में, यानी पशु पुरोडाश में भी प्रसक्त हो जाता है, उसका भी प्रसंग यहाँ पर प्राप्त होता है। ये अधिकरण समाप्त हुआ, इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को साधारण ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शान्तिः